Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. हेलो एंड वेलकम टू नॉनसेंस अनलिमिटेड। दादाजी कैसे हैं? पाजी एकदम चंगे, वाहेगुरु कृपा है। ओ फर्स्ट क्लास। अरे चौनिया ठन्नी रेत अगरबत्ती मोमबत्ती, बच्चे लोग प्यार आशीष, बुजुर्गों को प्रणाम, खुश रहो जीते रहो। नहीं नहीं, प्रणाम हम बोलेंगे, ये आप लोग बोलेंगे। तो बस हो जाइए हंसने को तैयार, क्योंकि हम हैं हंसाने को तैयार। दोस्तों, अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने सड़क के किनारे एक आदमी को लेटे हुए देखा। बीच सड़क में, मतलब ट्रैफिक चल रहा है, सड़क के किनारे लेटा हुआ है। इधर कार है, इधर कार खड़ी, और बीच में लेटा है बिंदास, और बीड़ी पी रहा है। कजरारे कजरारे मेरे प्यारे प्यारे नैना, कजरारे कजरारे, मतलब ओ कजरारे। डर नहीं लगता तुम्हें? ये कोई तरीका है? इधर कार खड़ी है, इधर कार खड़ी, इधर कार खड़ी, बीच में जगह घेर के लेटा हुआ है, बीड़ी पी रहा, गाने गा रहे हैं। ये कोई तरीका है? लोग हालत खराब है, पार्किंग की जगह नहीं मिले। वही तो भाई साहब, अब बात समझ में नहीं आई आपके? अरे काहे की शर्म, बड़ी मुश्किल से तो पार्किंग की जगह मिली है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, तुम जाओ पार्किंग जगह देख के वहां लेट जाओ, जगह रोक लो, मैं कार लेके आ रही हूँ। वो कार लेके आएगी, खड़ी करेगी, मैं हट जाऊंगा। और तुम कौन? तुम हो कौन? तुम कौन? तुम यहाँ कैसे खड़े हो? तुम्हारी कोई बाइक आ रही पार्किंग के लिए? तुम यहाँ से निकल लो बस। यहाँ खड़े खड़े तुमने अपने आप को पार्क किया हुआ, तुम निकल लो यहाँ से, समझे? बस ट्रैफिक के नियम की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोई कायदा कानून मानता ही नहीं। अब ट्रैफिक वाले कितने गर्व के साथ, कितने अच्छे ढंग से लिखते हैं, कृपया बाएं हाथ से चलें। अब एक आदमी पूछ रहा है ट्रैफिक हवलदार से, बाएं हाथ से तेरा बाप भी नहीं चल पाएगा? पैर काय के लिए? बाएं हाथ से ऐसे चल के ऐसे तोड़वा ले, हड्डी तोड़वा ले यहाँ पे, फिर वहां प्लास्टर बंधवाते रहे। बाएं हाथ से चलिए। और तो और, एक मैंने सिग्नल पे लिखा देखा, ट्रैफिक वालों ने लिखा होगा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? अब एक बेवड़े ने मुझे बुलाया, भाई साहब ये जो लिखा आप देखो, जाके जरा बूथ पे देखो। मैं गया, है कोई है बूथ पे? यहाँ तो कोई है नहीं भाई, ऐसे ही लिख दिया, बस लिख देते हैं। आप झांक के देखो, अंदर झांक के देखो। अंदर झांक के देखा तो बूथ के अंदर दो गाय बैठी। इन्हीं से पूछो क्या पूछना है। तो कुछ चीजें तो अपने यहाँ जबरदस्ती लिखी जाती हैं, जबरदस्ती बोली जाती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, और क्या हाल है, सब ठीक? तो पूछा ही क्यों जब तेरे को मालूम? खुद ही कह रहा है, और क्या हाल है, सब ठीक? मतलब जवाब उसको सुनना नहीं, वो जबरदस्ती पूछ लिया। यहाँ तक तो ठीक है, कोई सो रहा, वो लोग जगा के पूछते हैं, ए विनोद सो रहा है? नहीं, तेरे जगाने के पहले तक सो रहा था। कोई बैठा होता है, देख रहे हैं बैठा है, दिखाई पड़ रहा है बैठा है, फिर भी पूछते हैं, ओ भाई बैठे हो? बैठा हुआ आदमी सोचने लगता है मैं सही में बैठा हूं कि नाच रहा हूं, फिर अपने आप को चेक करके बोलता है नहीं नहीं मैं बैठे ही हूं। कोई दोस्त किसी दोस्त के घर गया, अरे आंटी नमस्ते, आंटी विनोद है? हाँ बेटा वो बाथरूम में नहा रहा है? नहीं जलेबी बना रहा है। अभी बहुत तरक्की हो गई है, अभी तो कुछ गाड़ियां, कुछ कार अपने आप बोलती हैं। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी तो वो बोलती रहती है, सीट बेल्ट बांधिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, फास्टन सीट बेल्ट, फास्टन सीट बेल्ट। और तो और मैंने देखा जब रिवर्स में लेते लोग, बैक गियर में डालते हैं, तो कुछ कार बोलती हैं, दिस कार गोइंग टू बैक, दिस कार गोइंग टू बैक। मैंने सोचा जितने ट्रैफिक के नियम है, जितनी पट्टियां हैं, जितने बोर्ड हैं, अगर ऐसे बोर्ड आ जाएं कि बोर्ड बोलते हैं, आपको बोल के समझाते हैं, तो कैसे होगा?
अरे बहुत मजा आएगा। पता चला आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, बड़ी मस्ती में जा रहे हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, गाते चले जा रहे हैं। तभी एक सिग्नल पे ट्रैफिक की एक तख्ती से आवाज आएगी, ए एक्सक्यूज मी लिसन। हाँ आपसे कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ। कम हियर कम हियर कम हियर। सुनिए, हाँ हाँ सुनिए, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। देखो क्या है, तुमने एक तो हेलमेट नहीं पहना है और दूसरा तुम्हारी बत्ती भी गुल है, तो आगे एक मामू खड़ा है। होशियारी से जाना, या तो फास्ट निकल जाना या रास्ता चेंज कर लेना। फिर भी अगर पकड़ ले तो 10-20 की पत्ती उसके हाथ में रख के निकल जाना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत मजा आएगा। इसी तरह से आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो ट्रैफिक का एक और साइन बोर्ड आपको रोकेगा, कोई बोलते हुए, ए भैया नीली बुशर्ट, ए भैया नीली बुशर्ट वाले भैया। हाँ तुम वहीं से कह रहे हैं, तनी किधर आवा। हाँ तोहरे से कहा था, यहाँ आवा। क्या बात है, क्या हुआ, क्या बात है? देखा ही, फालतू का गुस्सा मत दिखावा, समझा? हम तोरे फायदे का बात बता रहा हूँ। फायदे की बात? तुम ट्रैफिक का एक बोर्ड मेरे को फायदे की बात बोलेगा? चल चल बोल, फटाफट बोल, बोलना फटाफट। देखो अगर घोड़े पर सवार होकर बात करनी है तो चुपचाप निकल लो, सटक लो। आगे कोई कुत्ता कुकुर काटेगा तो शिकायत ना करना कि हमको पहले चेतावनी नहीं दिया था। और आए, अरे तनिक रुको, अरे तोहरे भले के लिए बोल रहा हूं, हमारी एक बात गांठ बांध लो। बहुत देर तक ऐसे मत खड़े रहना खंबा की तरह, कुत्ता लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो को खंबा समझ के कुत्ता लो। समझे? हम तो को समझाओ रहे हैं, हमारे ऊपर करके चला गया है कुत्ता कहीं का। बहुत गड़बड़ है, भलाई का तो जमाना नहीं है। ऐसे तो भविष्य के बहुत सारे तख्ती हमारे पास है, उनको फिर कभी बताएंगे। अभी निकल लेते हैं, सब बदलना है, पूछना है। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। वाह भाई वाह, गाजर है तो अच्छी, लेकिन सफेद कैसे हो गई है? गाजर नहीं, मूली है। अच्छा, और ये अमरूद लाल? क्या हो गया है? टमाटर है, पत्ते खा लो। लाल दवाई क्या करनी है तुझे? मैं लस्सी में डालूंगा। चोट लगी अम्मा। चोट लगी है तुझे? हे भगवान, तंग आ गई उस लड़के से। चोट कैसे लगी तुझे? अम्मा भाई अलमारी है ना, उसके पीछे सीढ़ी लगा के चढ़ रहा था, मैं लाल दवाई दे दो। वो लेकिन अलमारी के ऊपर सीढ़ी लगा के क्यों चढ़ रहा था तू? अरे उसके ऊपर शीशी रखी ना, गोंद की गम की, वही उतारने के लिए। अम्मा लाल दवाई दे दो। लाल दवाई तो मैं देती हूँ, पहले ये बता तुझे गोंद की शीशी क्यों चाहिए? अरे तुम्हारे बेडरूम में जो मूर्ति है ना, हाँ? वो टूट गई है, उसी को जोड़ने के लिए। तो क्या तूने वो मूर्ति तोड़ दी? अरे हमने नहीं तोड़ी, मैं क्यों तोड़ूंगा? किसने तोड़ी? क्या मुझे मालूम नहीं है क्या कि आपने वो चोर बाजार से खरीदी, बहुत एंटीक पीस है, 200 साल पुरानी है, लाखों रुपए की, आपने 500 रुपए पटाखे लाए, मैं क्यों तोड़ूंगा? लाल दवाई दे दो। लेकिन टूटी कैसे? मैंने तोड़ी, बस बॉल ने तोड़ी, बॉल ने। अम्मा इनको बताओ ना, मैंने तोड़ी। तो मैंने तोड़ी, बॉल ने बॉल आई बाहर से बॉल आई, टीवी की स्क्रीन को टकराई, वहां से मुड़ी, मूर्ति को लगी, 4 टुकड़े हो गए। अम्मा दर्द हो रहा है। लाल दवाई। टीवी स्क्रीन भी तोड़ देता इसने। लाल दवाई तो मैं दे दूंगी, तू बेडरूम के अंदर बैट बॉल खेल रहा था? एकदम बावली हो गई अम्मा तुम, पागल बनने की बात करने लगी, किसी को बता भी नहीं सकते तुम मेरी अम्मा हो। बेडरूम में कैसे खेलूंगा, वहां पे कैसे फील्डिंग लगाऊंगा, कहाँ स्टंप गाड़ूंगा, इतना जरा सा बेडरूम लेके बैठी हूँ। खेला था गली में अम्मा, पीछे गली में खेला, मैंने ऐसा शॉट मारा, धोनी की तरह मार दिया मैंने जोश में आया अम्मा, मैं जोश में आया, अब पीछे हटा, आगे गया और मार दिया। फिर इतनी जोर से मारे अम्मा, मेरे खुद समझ नहीं आया कि मैंने कैसे मार दिया। मैंने मार दिया, अरे वाह
मार दिया और मैं इसे बाल मारा, वो सीधा सीधा एक कार की कांच में लगी, धपाट शीशा टूट गया। हाँ, और वहां से मुड़ गई बॉल वहां से मुड़ गई, विंडो के शीशे में लगी, धपाट वहां से टूटी, वहां से स्लिप हो गई, सीधा टीवी की स्क्रीन लगी और वहां से सीधा, अम्मा कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वहां से सीधा जो मूर्ति बच्चा हो गया। अम्मा लाल देखो ये चल रहा अपने देश में, बस ऐसे ही कर रहे हैं। वो खिलाड़ी के लग गई, इतनी बड़ी चोट लग गई खिलाड़ी के, कोई ध्यान नहीं दे रहा, लाल दवाई नहीं दे रहा। अब ऐसे में सचिन तेंदुलकर, धोनी, राहुल द्रविड़ दूसरे कहां से पैदा हो, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अरे एक बार अम्मा 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 पिताजी सबसे अच्छा खेलते हैं कमेंटेटर लोग सबसे अच्छा खेलते हैं, और जो एक्सपर्ट कमेंटेटर होते हैं वो और अच्छा खेलते हैं। आजकल सब चैनल वालों ने एक एक पुराने खिलाड़ी रखे हुए अपने पास बोलने के लिए, तुम बोलो। एक चैनल ने उनको सबा करीम को रखा हुआ है, एक चैनल ने उनको रखा हुआ है विनोद कांबली को, एक चैनल ने अजय जडेजा को रखा हुआ है, एक ने वो माता जी को रखा है, क्या नाम, हाँ मंदिर, वो भी बोल रही है जिंदगी में कभी ना बैट पकड़ी ना बॉल, वो भी बोल रहे हैं। और सब लोग बस बोल रहे हैं, बोल के अच्छा खेल रहे हैं। मैदान में कोई अच्छा नहीं खेला है, बस मुंह से अच्छा बोल रहे हैं। अब जैसे सचिन तेंदुलकर कैच आउट होगा, ये एक्सपर्ट कमेंटेटर लोग बोलते हैं आई थिंक अगर ये हाँ अगर जरा सा बैकफुट पे जाके अगर स्क्वायर कट में मार तो 4 हो सकता है। हाँ वो तो है, लेकिन देखिए जहाँ तक लंच के बाद इनको बनाना चाहिए था 50 तक अगर करते तो बहुत अच्छा होता। मेरे ख्याल से बहुत स्लो खेल रहे हैं राहुल, थोड़ा फास्ट खेलना चाहिए। मैं इसे कहता हूँ कि जब तुम लोग खुद खिलाड़ी थे तब अच्छा क्यों नहीं खेलते थे। अरे विनोद कांबली ना बहुत अच्छा है, जब भी सचिन तेंदुलकर कोई छक्का मारता है पूरा ऐसे करता है। इतने अच्छे, पहले तो बाल घोटाए था विनोद कांबली। अम्मा सुन रही हो, तुम लाल दवाई नहीं दे रही हो। सबसे अच्छा खेलता विनोद कांबली। पहले तो टकला था तो ऐसा लगता प्लॉट ले लिया है, मकान कभी बाद में बनवाएगा। बाद में ना अम्मा सुन रही हो, मारेंगे तो आज अभी ना उसने ऐसे बाल उगाए ना, बीच में नाली बनाई है, ये इधर से गटर गया है, इधर नाली, इधर बीच से पगडंडी की। पता है किसके लिए? ये उसने बनाई है, पगडंडी बनाई है जुए लोग की। जुए लोग जैसे गार्डन में तो जुए लोग ऐसा निकल के पगडंडी में आते हैं, यहाँ चले जाते मार्केट, यहाँ पूरा मार्केटिंग करके अपनी इधर से जाते हैं और इधर दूसरे वाली नाली से आते हैं, क्योंकि वन वे रहता है इन लोग का। खिलाड़ी लोग, तुम लोग खाली डब्बे में कमेंटेटर बॉक्स में बैठ के पिज्जा बर्गर खाते और 3 पीस सूट पहन कर अच्छा खेलते हो, जबकि सूट पहन के आदमी 1 रन भी नहीं ले सकता। बस ये मेरे माँ बाप ने कोऑपरेट नहीं करे, ये चोट लगी मुझे। इतना अच्छा खेल रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा घर में। लाल दवाई दो अम्मा। वो लगा दे। एक सेकंड, आपके पास है लाल दवाई? Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. अरे वाह ताऊ, बधाई हो बधाई, बोल बधाई। बावड़ी गोल, अब नहीं पता लग गया कि हमारी 3 टांगों वाली भैंस ने कटड़ा दिया था। ताऊ मैं तो थारे कटड़े की बात कर रहा हूँ। कटड़े की? अरे थारा बेटा मोती, सुना है उसका रिश्ता हो गया है, और वो भी अम्बानी जी की लड़की के साथ। बिल्कुल ठीक सुना है छोरे, बिल्कुल ठीक सुना है। ले गुड़ खा इस बात पे। क्या बात कर रहे हो ताऊ, रिश्ता कर रहे हो अम्बानी जी की लड़की के साथ और गुड़ खिला रहे हो 10 पैसे का। बावड़े फिलहाल इसी से काम चला ले। वो क्या है कि थारी पिताई घर में नाश है और तू ढाबे पे आई हो, तेरे को दाल रोटी सब कुछ खिलाऊंगा। दाल रोटी? अच्छा छोड़ता हूँ, मुन्ने ये बता, ये तेने रिश्ता किया कैसे? कहाँ वो राजा भोज और कहाँ आप गंगू तेली? अरे लठ मार के टांग तोड़ दूंगा तो गंगू तेली बोले तो। अरे अंबानी साहब का होने वाला समझी से बात करियो बस। अरे ताऊ
माफ कर दे, गलती हो गई, आई एम सॉरी। पर तन्ने मुन्ने ये सस्पेंस बताना पड़ेगा, नहीं तो रात भर मुन्ने नींद नहीं आएगी। अब क्या है कि तू भी महाराज छोरे जैसा ही है, हा? सिर्फ थारे ने बता रहा हूं मैं। हुआ ये कि 15 दिन पहले महाराज छोरा मोती अरे घर के बाहर गुल्ली डंडा खेल रहा था। मैं उसको बोल रहा कि अरे छोरे, ये थारी उम्र गुल्ली डंडा खेलन की ना है, अरे शादी ब्याह करने की से, हा? और मैं अपने घर पे ऊंचे खानदान की बहू लेके आऊंगा। अरे बहू आएगी तो हमारे मतलब की आएगी, वरना तू कोरा बैठे रहेगा। तो फिर क्या हुआ, मोती मान गया? अरे कहाँ मान गया, वो बोला कि ना शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। यार फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, तेरे ताऊ ने भी दाव खेल लिया। मैं उसको बोला कि छोरे, मैं तेरी शादी अंबानी साहब की छोरी से कराऊंगा। फौरन मान गया। वो तो होना ही था ताऊ, तारा बेटा तो मानना ही था। पर ये बता अंबानी साहब कैसे माने? अरे हुआ ये कि मैं फिर मुंबई चला गया, हाँ, और अंबानी साहब के बंगले में जा पहुंचा और जाके सलाम ठोक के और बोला, अंबानी साहब थारी छोरी वास्ते हमारे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। वाह वाह वाह, न जान न पहचान, सीधा पहुंच गए अंबानी साहब के घर पे रिश्ता लेके। आपके तो सुन, वो मुझे बोले कि भाई अभी हमारा शादी ब्याह का कोई इरादा ना है। फिर मैं एक और दाव खेल लिया। मैं उनको बोल कि अगर छोरा वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट हो तब तो मानोगे। फौरन मान गए। ताऊ तन्ने इतना बड़ा झूठ बोला? अरे बावड़े, तो अपने ताऊ ने क्या समझे है। उसके बाद में गया मुंबई के होटल ताजमहल में, वहां पे वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट ठहरा हुआ था। तुम मिले वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मिले? अरे और क्या मैं जाकर उसको बोला कि भाई थारे वर्ल्ड बैंक वास्ते वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास एक छोरा है। बोला ना भाई, हमारे पास तो ऑलरेडी 10 वाइस प्रेसिडेंट है, हमें ना चाहिए आपका आदमी। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या थे, फिर मैं उससे बोला कि भाई एक बात सुन, ये वो छोरा, ये वो यंग मैन अंबानी साहब का होने वाला दामाद हो, फिर तो बनाओगे। के बाद वो बोला, ओ वेल वेल, अगर वो मिस्टर अंबानी का होने वाला सन इन लॉ है तो हम उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट जरूर बनाएंगे। अरे अब हमारा छोरा जो है ना, अंबानी साहब का सिर्फ होने वाला दामाद ही नहीं है, और बल्कि वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया है। तो बस आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते। Nonsense Unlimited.